एक समान है, एक समान हमारी आवश्यकताएं है, फीलिंग्स बोलते हैं ना, भावना एक समान है हमारी। बस इतना हो सकता है, अनुग्रह में कम ज्यादा हो सकते हैं, अभिषेक कम ज्यादा हो सकता है, परमेश्वर के साथ में संगति, हमारी संगति कम ज्यादा हो सकती है, बस वो फर्क है। देखिए इन दोनों में प्रभु बहुत ही अद्भुत है। मैं और मेरे मित्र, आसमान मेरे मित्र, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, आप किसी में भागने का यत्न करो, भाग नहीं सकते। और भागो भागो और भागो और भागो, केवल हाथ में नुकसान आएगा, निराशा आएगी, आफतें आएगी, संकट और परीक्षा आएगी, भागते रहोगे। प्रभु से दूर की बात कर रहा हूं, प्रभु से दूर। एक प्रभु के जन 20 साल पहले उन्होंने सेवकाई आरंभ की, हिंगना में रहते, मराठी आदमी, दोनों पति पत्नी है, एक बेटी उनकी, शायद मेरे उम्र के होंगे, हाँ मेरे उम्र 1-2 साल छोटे। और हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए, और जब मुलाकात की, उनके लिए प्रार्थना की, पुरानी बातें की हमने। मेरे तो नहीं पहचानती, लेकिन मेरे मित्र बाजबाग उनके काफी गहरे मित्र थे और उस क्षेत्र में उन्होंने हिमा क्षेत्र में भी सेवकाई की, और उस दरम्यान उनकी अच्छी मित्रता थी और अभी भी है। लेकिन बातचीत करते करते 12 साल हो गए, उस प्रभु के दास ने सेवकाई छोड़ दी, कोई सेवा नहीं करता, सिक्योरिटी का काम करते हैं और अब खुद का घर है और अपने बेटी का और अपनी पत्नी का पालन पोषण करते हैं। जिसे परमेश्वर ने बुलाया था, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था कि वो परमेश्वर का जन, भविष्यद्वक्ता बोलिए, भविष्यद्वक्ता मतलब संदेशवाहक है ना, या पासवान करके या सेवक करके परमेश्वर ने उस भाई की नियुक्ति की थी। किसी कारणवश क्यों अपने सेवकाई छोड़ दी? मैंने बोले सिर्फ बोले क्रिश्चियन सेवकों के कारण, क्रिश्चियन लोगों के कारण मैंने सेवकाई छोड़ दी। सब छूटे हैं, बोले ठोकर खाई ना मैंने। मसीही अगुओं के द्वारा, मसीही समाज के लोगों के द्वारा उन्होंने ठोकर खाई, इसलिए मैंने सेवकाई छोड़ दी। बस अपने आप में हम प्रार्थना करते, अपने आप में जी रहे। और फिर वचन से हमने बात किया उससे कि परमेश्वर ने हमें एक अकेला नहीं रखा है। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। चलो विवाह के बारे में, पति पत्नी के बारे में बोल सकते, लेकिन एक विश्वासी दूसरे विश्वासी न मिले तो वो संगति नहीं हो सकती, है ना। हमें एक बंधन में रखा है, मसीह के प्रेम में रखा है, उसके संगति में रखा है। यीशु ने ऐसा ही नहीं कहा कि अभी बहुत से भेड़े हैं जो अभी भी मेरे भेड़शाला में नहीं लाई गई, उन्हें भी लाना है। हमें अकेला नहीं रखा है। यूहन्ना के समान जंगल में क्या बोलते मधु और टिड्डियां खाने के लिए नहीं रखा है। हमको समाज में रखा है, हमें लोगों के बीच में रखा है। यीशु ने क्या कहा कि जिस प्रकार भेड़ को मैं भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, वैसा मैं तुम्हें संसार में भेजता हूँ। संसार में भेजा है हमको, हम संसार में हैं। संसार की सारी परीक्षाओं से भी हम गुजरते, कभी घटी से गुजरते हैं, पर बहुत से मुसीबतों से और आशीष से भी गुजरते हैं। तो बोले फिर हमने उस भाई को समझाया कि आपको प्रभु ने अकेला नहीं रखा है, संगठित रखा है, या समूह में रखा है, फेलोशिप में रखा है। देखिए आप और मैं परमेश्वर के दूत है, ध्यान में रखिएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। प्यारे खुदावन, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात कोई मनुष्य नहीं प्रभु, हे पवित्र आत्मा तू बात कर, ताकि हमारे अंदर यीशु का रूप उत्पन्न हो जाए, ताकि हम संगठित हो जाए, ताकि हम पवित्र आत्मा में और यीशु मसीह के सामर्थ्य में एक हो जाए और सब मिलकर शैतान के काम सारे बंधन टूटते जाए और हम जयवंत होते जाए। ये कलीसिया तेरी देह है प्रभु,
और हम सब के सब तेरे देह के अंग है, तुझसे जुदा नहीं है, ना एक दूसरे से जुदा है प्रभु। तूने हमें एक बनाया है, एक शरीर बनाया है, एक आत्मा बनाया है, क्योंकि तू एक है जो हमारा प्रभु है। हे पिता, आज हमसे बात कर, आशीष यीशु के नाम से। दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 20वीं आयत। देखिए, परमेश्वर ने हमें उसके राजदूत बनाया है, और राजदूत का काम है परमेश्वर के राज को प्रकट करना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, राजदूत कभी भी अपने देश में नहीं रहता। राजदूत अपने देश में नहीं रहता। सुनना करके मत सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा हाँ। विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रभु का धन्यवाद हो। हम मसीह के, है ना, हम परमेश्वर के, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि अपने परमेश्वर से क्या कर लो? मेल मिलाप। वी आर, क्या है? हम राजदूत हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, और राजदूत का काम है विनती करना। किसके ओर से? राजा के ओर से। और यहाँ पर राजा प्रभु यीशु मसीह है, उसके ओर से हम निवेदन करते हैं लोगों से कि आओ परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो, उससे मित्रता कर लो, उससे क्या कर लो? उससे नाता जोड़ लो। नहीं तो समय आएगा फिर कुछ नहीं चलेगा। परमेश्वर के हर एक यहाँ पर उपस्थित केवल पास्टर या इवेंजलिस्ट या भविष्यवक्ता या प्रॉफिट या जो भी सेवक, वे केवल नहीं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यहाँ पर ऐसा कोई है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता? अपना हाथ उठाए, बोलिए हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया। बाप रे, है यहाँ पर सोने वाले है क्या? जागृत रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद, है ना। हाँ, हम जागने वाले हैं ना, धन्यवाद। तो हम परमेश्वर के राजदूत हैं। राजदूत का काम है अपने राज्य को प्रकट करना। और एक बात बताना चाहता हूँ, राजदूत कभी अपने देश में नहीं रहता, क्योंकि उसके देश में उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। राजदूत है और अपने देश में, तो क्या अर्थ है? राजदूत रहता है दूसरे देश में, और वहां पर वो अपने देश को क्या प्रेजेंट करता है? प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान में भारत का राजदूत है, श्रीलंका में भारत का राजदूत है, अमेरिका में भारत का राजदूत है, और राजदूत निवास वहां पर है। राजदूत भवन करके रहता है, वहां पर राजदूत रहता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ का? हमारे देश का राजदूत जो इंडिया को प्रस्तुत करता है। आप और मैं, हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है, और उसको अपने जीवन को, उसको अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए आपको राजदूत बनाया गया है। त्योहार हम भूल जाते हैं। देखिए, हम दोनों पासबानों को उस पासबान के पास में लेकर गए, कोई योजना नहीं थी हमारी, लेकर गए, राजदूत बनाकर लेके गए। शुभ संदेश को साथ में, मतलब शुभ संदेश सुनाने के लिए वहां लेकर गए। उस आदमी के जीवन में जो निराशा थी, जो खट्टापन था, उसको दूर करने के लिए हमें वहां ले गए, एक राजदूत के तौर पर। उस भाई से हमने बात की प्रभु ने आपको बुलाया, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। आपने किसी मनुष्य को देखकर यीशु के नाम पर विश्वास नहीं रखा, कोई मिशनरी को देखकर या संस्था के डायरेक्टर को देखकर नहीं, आपने किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, परंतु यीशु को देखकर आपने यीशु पर विश्वास किया। फिर आप क्यों ठोकर खाए?
क्योंकि आपकी दृष्टि यीशु पर नहीं, लोगों पर थी। एक बार बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचेंगे ना, लोगों को आप देखेंगे ना, आप स्वयं गिरेंगे। तो तसादी तशीम तेन तसकले नहीं है ना सका, आप खुद गिरोगे। लेकिन जब आप यीशु की ओर दृष्टि लगाओगे, कंप्लेंट तो होगी नहीं, धन्यवाद होगा, और आपकी उन्नति होगी, आप मजबूत होंगे, आप स्थिर होंगे, आप आशीषित होंगे। लेकिन जब परिस्थितियों को और लोगों को जब देखोगे और उस पर मन लगाओगे, आप स्वयं गिरोगे। ये मेरा अनुभव है, शायद आपका भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति को कहा कि तू, यीशु ने तुझको बुलाया, यीशु ने तुझे अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया, तेरे सिर पर ताज रखा, तुझे पासबान बनाया, तुझे सेवक बनाया, और तू अंधेरे में पड़ा है। चल बाहर निकल कर। जब बात कर रहा था, उसकी पत्नी रोने लगी, वो भाई रोने लगा, दोनों रोने लगे, क्योंकि उन्होंने ठोकर खाई थी ना, रोने लगे। प्रभु का आत्मा वहां काम कर रहा था, और जब हम निकले वहां से, दोनों आनंदित थे। कहा, आप सेवक है, जाके सुसमाचार सुना। कलीसिया नहीं, कोई बात नहीं है, जाओ लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा, प्रभु करेगा आपके जीवन के द्वारा। और सचमुच प्रभु आपको मुझको राजदूत बनाकर भेजता है। हमें कोई काबिलियत नहीं, ध्यान में रखिएगा। कोई घमंड ना करे अपने आप पर, परंतु घमंड करे अपने परमेश्वर पर घमंड करे कि वो हमें जानता है, हमें समझता है, हमें ज्ञान और बुद्धि देता है, हमें उसका आत्मा देता है, उसकी अगुवाई में चलाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर में होकर उसके ओर से हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आओ परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आप अपने आप के बारे में सोच कर देखिए, हमें सिर्फ विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्वर्ग में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं विश्वास करने के द्वारा, परंतु प्रतिफल कितने स्टार्स आप पर लगेंगे। मिलिट्री में देखिए, जितने ज्यादा स्टार्स उतना उसका ओहदा ऊंचा, और सब उसको सैल्यूट मारते हैं उसके साथ, उस व्यक्ति को देखकर। क्यों? क्योंकि स्टार्स लगे उसकी छाती पर, उसके कांधों पर स्टार्स तारे लगे हुए हैं। उस तारे से पता चलता है कि कितना सीनियर ऑफिसर है। जितने आप प्रभु के लिए काम करोगे, जितने आत्माओं को जीतोगे, उतने स्टार आपके रहेंगे। हो सकता है पासबान से ज्यादा भी। कई विश्वासी ऐसे है कि वो पासबान से भी बढ़कर, एक सेवक से बढ़कर काम करते हैं, निस्वार्थ रीति से काम करते हैं, और बराबर अधीनता में रहते, प्रभु के दास के, पास्टर के अधीनता में, और सेवा करते, अपना काम भी करते। आपको बताओ, उनका मोल उस पास्टर से ज्यादा होगा जब वे स्वर्ग में होंगे। विस्तार ज्यादा रहेंगे ना। हम अपने लिए जीना छोड़ दें। यदि यीशु ऐसा करता तो आज आप और मैं अंधकार में रहते। यीशु ने अपने जीवन को दिया, अपने लिए नहीं जिया, वह आपको और मुझको जीवन देने के लिए आया, वह हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। कब तक हम अपनी इच्छा को पूरा करते रहेंगे? जब हम अपने आप में खोए रहेंगे तो हम कैसे परमेश्वर के राज को बयान करेंगे? कैसी गवाहियां हमारे पास में होगी? हमारी गवाही तो, जो गवाहियां है वही तो सुसमाचार है। उस गवाही को बांटते हैं कि मेरा प्रभु कैसा है और मेरे जीवन में कैसा अद्भुत काम किया है। खुद की शक्ति में हम ना करें, परंतु परमेश्वर की शक्ति में करें, परमेश्वर के हाथों में रहे। देखिए, परमेश्वर ने आपको राजदूत करके बुलाया है और राजदूत करके भेजा है। स्वतः कामों में बिजी रहा, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरा ये दुखता है, वो दुखता है, मेरा बेटा नहीं सुनता है, बेटी नहीं सुनती है। सही बात है, लेकिन उससे बाहर आना है ना, अपने अधिकार को पहचानना है ना। परेशानी है, किसी के, हर एक के जीवन में परेशानी है, लेकिन हमने गीत गाया, परेशानियों में क्या करता है, वो गीत को गाया ना कि वो 45 इसमें है ना, उस गीत को हमने गाया कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उस गाने को है ना, संगति में। और आखिरी कड़ी है कि परेशानियों में, देखिए क्या लिखा है, मेरी जिंदगी की हर परेशानी खुल जाता है आशा का द्वार।
जब हम उसमें बने रहते, परेशानियों में भी आशा का द्वार वो हमारे लिए खोलता है। हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी करुणा हम पर हुई है। हम आशा रहित नहीं हो गए। प्रभु हमारी सहायता जरूर करेगा, जरूर वो हमको हमारे परेशानी से निकालेगा। परंतु ध्यान में रखिए कि हम राजदूत हैं, और राजदूत का काम है परमेश्वर के राज को प्रस्तुत करना। भाई का एक फोन आया, हम दोनों गोंडखेरी में मतलब 14 माइल में गए। वहाँ एक परिवार है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है। कई लोगों के पास में गए, बहुत सा पैसा खर्च किए उन्होंने। कुछ प्रचारक पासवान लोग भी गए जो झूठे हैं, उनको भरमा के रख दिया। भाई का फोन नंबर उनको मिला, फेसबुक पर कांटेक्ट किया उनसे। दो महीने से कर रहे हैं ना। परंतु पिछले सप्ताह, कौन से दिन की बात थी? सोमवार की बात है। हम दोनों वहां गए, उनके लिए प्रार्थना की, वचन सुना। देखिए प्रभु कैसा हमारे जीवन के द्वारा काम करता है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मतलब हम सबके जीवन के द्वारा निवेदन करता है कि आओ प्रभु यीशु से मेल मिलाप कर लो। एक नई आशा उनको मिली, एक नया जीवन उनको मिला। अभी फोन आया थोड़ी देर पहले कि मेहमान आ गए इसलिए हम नहीं आ पा रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। तो परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करता है। सिर्फ अवेलेबल रहना आपके हाथ में, बहाने मत बनाइए। बहानेबाजों के लिए कोई आशीष नहीं। थंडी खूप होती आणि पाऊसच खूप होता आणि वारस खूप होतं आणि ऊनच खूप तडकली आणि ऊनच लागते म्हणून मी घरीच राहते, आशीष नहीं मिलेगी। सेवक तत्पर रहे, वेड़ी सुवेड़ी तैयार है, समय असमय तैयार है। यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है, यदि आप अपने कॉलिंग को नहीं पहचाने कि मैं राजदूत हूँ, मुझे परमेश्वर ने मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, यहाँ पर बैठी बहनें और भाई और बच्चे सभी के बारे में, आप कोई साधारण लोग नहीं है। आप परमेश्वर के राजदूत है। मेल मिलाप करने के लिए आपको बुलाया गया है। दो लोगों को जोड़ने के लिए आपको बुलाया गया है। घरों घरों में अशांति है, झगड़े है, बीमारियां है, वहां जाकर शांति का सुसमाचार सुनाने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए आपको बुलाया। लेकिन आपके आजू बाजू में जाकर देखिएगा, जिनसे आप सुसमाचार के में मुलाकात कर जाकर देखिए और पूछिए ना, आपको होंगे धनवान अपने घर में, लेकिन परेशानियों से घिरे हुए, और शांति आनंद नहीं उनके जीवन में। आपको बुलाया है और आपको और मुझको जाना ही है। मुझको और आपको प्रभु यीशु के राज को प्रस्तुत करना है, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझको उसके लहू से खरीदा है, धोया है, सारी अशुद्धता से, पापों से और सारे श्रापों से मुक्त किया, उसके लहू से धोकर हमें चट्टान पर खड़ा किया है। वो आत्मा और वो सामर्थ आप में उंडेल दिया है। आपको, आपके ऊपर सिक्का लगाया गया है, मोहर लगाई गई है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे राजदूत है। तो साधारण लोग नहीं है। कई बार हम बड़े और बुद्धिमान और धनवान लोगों के सामने झुक जाते, नहीं, झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, आदर करना वो बात अलग है, लेकिन झुकने की जरूरत नहीं है। हम में जो है वो सबसे बड़ा है। मूसा के बारे में मैं पढ़ रहा था 3 अध्याय में, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, निर्गमन उसका 3 अध्याय और वचन, बस 5 या 7 मिनट में बंद करूंगा मैं। निर्गमन उसका 3 अध्याय, और वहां पर 3 अध्याय को पढ़ते हैं कि दर्शन दिया परमेश्वर ने, और जब दर्शन दिया तो एक बात कही, 10वें आयत में परमेश्वर मूसा से बात करता है। 10 आयत पढ़िएगा। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। देखिए परमेश्वर कहता है कि हे मूसा, आ, अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। देखिए, जो मेरी प्रजा मिस्र देश में है, जो गुलामी में है, उस प्रजा को तो मिस्र के गुलामी में से निकल लाए, उसको निकाल लाए, है ना। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना। और जब आत्मा मुझ पर है तो वहां लिखा है कि लूका का 4 अध्याय और 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, 4 और 18, प्रभूचा आत्मा माझ्यावर आहे। प्रभू का आत्मा मुझ पर है, कारण गरिबांना शुभ वर्तमान सांगायला,
हिंदी में पढ़िएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। देखिए यीशु कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसका अभिषेक मुझ पर है। जो कंगाल है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, जो कुचले हैं उनको छुटकारा देने के लिए, जो अंधे हैं उनको रोशनी देने के लिए, और परमेश्वर के राज की घोषणा करने के लिए मुझे उसने भेजा है। मूसा से कहता है कि तू जा और फिरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे। मूसा क्या कहता है, देखिए 4 अध्याय और 10वीं आयत में, निर्गमन 4 और 10 में मूसा, परमेश्वर आया उसके पास में, हे मूसा, मैं राजदूत बनाकर तुझे भेजता हूं, तू जाकर फिरौन से बात कर। अब देखिए, आप मूसा के जगह पर है, हम सब मूसा के जगह पर है, और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तुझे भेजता हूं, तू जाकर उन बंदियों को छुड़ा लिया, उन कुचले हुओं को खींच लिया, जो अंधे हैं उन्हें रोशनी की ओर लेकर आ, जो निराश है उनको आशा की ओर लेकर आ, जो एक दूसरे से जुदा है उनका तुम मेल मिलाप करा, परमेश्वर का आत्मा कहता है। आप देखिए मूसा क्या करता है परमेश्वर से। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। देखिए, मैं कौन हूं, मराठी में बहुत अच्छा है। तेव्हा मोशे म्हणाला, हे माझा प्रभु, मी काही वक्ता नहीं आहे। कई बार बोलते हैं, अरे बाबा हमको वचन सुनाने से डर लगता है, हम कोई पास्टर थोड़ी ना है, हम कोई सेवक थोड़ी ना है, हम कोई बाइबल ट्रेनिंग वाले थोड़ी ना है, हम ऐसे ही भले, बस वो काम उनका है, हमारा नहीं है। मैं कोई वक्ता हूं क्या? मूसा कहता है, मराठी में बहुत अच्छा है, कि क्या मैं वक्ता हूं क्या? अभी भी नहीं हूं और पहले भी नहीं था, पूर्वी नव्हतो, आणि तू आपल्या दासाशी बोललास तेव्हापासूनही नहीं है। मतलब पहले भी मैं कोई वक्ता नहीं था, और जब तूने मुझसे बात की प्रभु, अभी भी मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं, कारण मी मुखाचा जड व जिभेचाही जड आहे। मैं कैसा हूं? बोलने में भद्दा हूं। मैं मराठी मुखाचा आणि जिभेचा मी जड आहे, मैं भद्दा हूं, मैं नहीं कर सकता प्रभु। प्रभु कहता है तू जा, उनसे कह, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वो तुझ पर यकीन करेंगे। उससे पहले वो कहता है, क्या मैं जाऊंगा तो क्या वो यकीन करेंगे क्या? क्या मेरा सुनेंगे क्या? बोलता हाँ सुनेंगे। क्या कहूं उनसे? कहे कि मुझे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने भेजा है। कई बार आप और मैं छिप जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको उसने भेजा है राजदूत बनाकर, आपके घराने के लिए भेजा है, आपके रिश्तेदारों के लिए भेजा है, आपके गांव, आपके नगर के लिए आपको राजदूत करके रखा है, आपकी कलीसिया में आपको राजदूत करके रखा है, आपके व्यक्तिगत घर में आपको राजदूत करके रखा है। लेकिन हम मेल मिलाप करने के बजाय अपने आप में भागते रहते योना के समान भागते रहते। परमेश्वर ने योना को भेजा निन्वे, वो भाग रहा तार्शीश भाग रहा। आपको मुझको राजदूत बनाकर भेजा, और हम संसार के बातों के पीछे पड़े, भाग रहे, और कुछ नहीं मिलेगा, हाथ खाली रहे। लेकिन प्रभु के राजदूत बनोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, गरीबों को शांति का सुसमाचार सुनाओगे, कुचले और कंगालों को आशा का सुसमाचार सुनाओगे, प्रभु आपको आशीष देगा। मेल मिलाप की सेवा आपको मुझको दी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कब तक हम अपने आप में खोए रहेंगे? क्योंकि प्रभु आपको पूछेगा कि मैंने तुझे राजदूत बनाकर भेजा था, तू मेल मिलाप किया क्या? मेल मिलाप की सेवा की क्या? मेरे राज के बढ़ोतरी के लिए आत्माओं को तूने जीता क्या? तब आप और मैं क्या जवाब देंगे? वो कहेगा मैं तेरे लिए मरा था कि तू जीवन को पाए। अरे तूने उद्धार तो पाया, परंतु अपने भाई को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, जहां तू काम करती है, जहां तू काम करता है, क्या उनके उद्धार के लिए क्या तूने मेल मिलाप की सेवा की? कई संदेश आएंगे और सुनकर चले जाएंगे,
नडी फुंकली सोनारी इकडून तिकडून गेले वारे, कहीं आएंगे और कहीं चले जाएंगे, लेकिन बदलाव कब आएगा? कब आएगा मेरे और आपके जीवन? कब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? कब कब कब? यदि मेरे लोग सुनते तो कितना भला होता, वो मेरे लोगों को पढ़ाते ताकि उनका कल्याण होता। पर परमेश्वर क्वेश्चन कहता है, यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे वो गूढ़ बातें, वो गुप्त रहस्यमय बातें मैं तुझे दिखाऊंगा। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम अपने आप के लिए ना जिए, अपनी बातों में मग्न ना रहे। है मुसीबत, मुझको मालूम है, बहुत संकट में हम हैं, लेकिन क्या यीशु हमसे दूर है? क्या यीशु ने आपको मुझको छोड़ा है? क्या राजदूत बनाकर आपको इस संसार में भेजा है तो आप अकेले नहीं है। यीशु आपके साथ है, यीशु हमारे साथ है। वो आप में होकर, देखिए वो आप में होकर विनती करता है। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:20 वचन, कि आप में होकर लिखता है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है, हम में होकर, है ना, हम में होकर वो निवेदन करता है। 2 कुरिन्थियों 5:20 है ना, मराठी मध्ये वाचतो, म्हणून आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने विनंती करतो की तुम्ही देवाशी समट केलेले असे व्हा। अभी नहीं पढ़ लीजिए पूरा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और 21वें आयत भी पढ़ लीजिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। देखिए, उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। त्याच्या वतीने आम्ही विनंती करतो, उसके ओर से हम निवेदन करते हैं। हमें उसने राजदूत ठहराया है और उसमें, उसी की ओर से, उसमें होकर हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। आज यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो ये समय है मेल मिलाप का अपने परमेश्वर के साथ, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे अलग होकर कितना भी प्रयत्न करो, हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि मैंने जीत लिया, लेकिन उसके पश्चात कुछ समय के बाद आप पाओगे आपके हाथ खाली है। अपनी शक्ति, अपने बल से हम सारी दुनिया को जरूर जीत सकते हैं। सिकंदर बादशाह ने अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से सारी दुनिया को जीत तो लिया, लेकिन अपने प्राणों को गवा दिया। जब वो मरा तो कब्र से उसके हाथ, मतलब उस कॉफिन, उस पेटी से हाथ बाहर थे। उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि एक संदेश लोगों तक पहुंचे। मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ लौट चला हूं, कुछ लाया नहीं और कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। मैं मोह माया, यहाँ की संसार का वस्तुओं का आकर्षण, ठीक है, जरूर है, हम सब में है, लेकिन वो जीवन नहीं है। उससे बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। उससे मेल मिलाप कर लो। यदि राजा आपके पास है तो आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। एक बार उदाहरण देता हूं और इस उदाहरण के साथ मैं बंद करता हूं। एक राजा ने कहा, पूरे देश में फरमान सुनाया, दौंडी पिटोली। राजा ने अपने सारे खजीने को, सारे राजमहल को खोल दिया है, खजाना खोल दिया है। जिसे जो चाहिए वो आए और ले जाए अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार। सुबह से लोग आना शुरू कर दिए। कोई सोना लेके जा रहा, कोई चांदी लेके जा रहा, हाँ, कोई बहुमूल्य पदार्थ लेके जा रहा, कोई वस्तुएं लेके जा रहा। यहाँ तक कि एक आया, बोले राजा तेरा मुकुट दे दे, मुकुट लेके चला गया। एक आया, राजा तेरा पलंग दे दे, तू जहां सोता है। राजा जिस सिंहासन पर तू बैठता है उस सिंहासन मुझे दे दे। राजा ने सब दे दिया। एक व्यक्ति आखिरी में आया, प्रभु, वो कहने लगा, हे प्रभु राजा, मुझे तू चाहिए, क्या मेरे साथ मेरे घर चलेगा? बिल्कुल चलूंगा। उसके साथ वाले जो लोग थे, प्रधान और उसके सरदार लोग, बड़े बुद्धिमान थे, क्योंकि वो कंगाल व्यक्ति था। राजा को कहता कि चल, तू मेरे साथ मेरे घर में चल। और उसके घर में न खाने की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, छोटा सा झोपड़ा, वो भी जंगल के, गांव के एकदम दूर जंगल में।
न पानी की व्यवस्था, न रास्ता। लोग बोले कैसा होगा? तो प्रधान ने कहा उस व्यक्ति से, एक विनती की, राजा हमारे साथ अब तक के रहा बोले, अब वो सदैव तेरे साथ रहेगा। हम आपसे विनती करते, एक महीना सिर्फ राजा को हमारे साथ रहने दे, तू भी रहे यहाँ पर, और एक महीने के पश्चात तो राजा को लेकर चला जा। ठीक है बोले। एक महीने के बीच में प्रधान और उसके सरदारों ने जहां पर झोपड़ा था उस व्यक्ति का, जहां पर राजा जाने वाला था, वहां एक बड़ा महल बना दिया। सारी बातों की व्यवस्था कर दी, खाने पीने से लेकर सारी वस्तुओं से सब कुछ बदल कर रख दिया। और जब एक महीना खत्म हुआ तो राजा उसके साथ चला गया, और जब जाता उसके घर में देखता है, अरे मेरा घर कहाँ है? वो झोपड़ा महल में बदल गया था। वो झोपड़ा महल में बदल गया था, सारी व्यवस्था वहां थी। और जीवन भर उस कंगाल व्यक्ति को किसी बात की घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राजा उसके साथ। यदि राजा आपके जीवन में है, यदि आप प्रभु के राजदूत हो और राजा की सेवा कर रहे हो, राजा में आप हो, राजा से आप जुड़े हुए, यीशु राजा से आप जुड़े हुए, आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। संकट मैंने मतलब संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएंगे, कभी घटी नहीं आएगी, लेकिन आप जयवंत से जयवंत रहोगे। आप कभी निराश और हताश नहीं होगे, कभी भी आप उससे जुदा नहीं होगे। यदि आप यीशु में हैं तो आशीषित हो, और यीशु के बाहर हो, भलाई आप यीशु के विषय में बोलते हो। कई बार हम यीशु के विषय में बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन यीशु से बात करना भूल जाते हैं। यीशु के विषय प्रचार करते, यीशु के विषय बताते, मेरा भी यीशु ऐसा, हमारे लोग ऐसे, हमारा लोग ऐसा, मैं मसीह हूँ, ये हूँ, वो हूँ, टमका हूँ, अमका हूँ। लेकिन यीशु प्रभु से बात करने के लिए हमारे पास में समय नहीं रहता। प्रभु बोलता है, तू मेरे विषय में तो बात बहुत करता है, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। हम राजदूत है, मेल मिलाप करने वाले लोग हैं। तो आइए राजा को प्राप्त कर ले। हम राजा की सेवा के लिए, यीशु राजा की सेवा के लिए, उसके राज के लिए हमें सेवक करके, राजदूत करके उसने ठहराया है। इसलिए आए उसके राज के लिए हम सेवा करें, अपने प्रभु के साथ में समय बिताए, अपने प्रभु के साथ में अपना नाता जोड़ ले, अपने प्रभु में हम बलवंत हो जाए। जब हम प्रभु में बलवंत होंगे, प्रभु आपके और मेरे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, और इस समय हम अपने आप को जांचे कि प्रभु में कौन हूँ। और तेरा वचन कहता है